इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 51 के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट आपको सिंपल शब्दों में क्लियर कर दूंगा मैं। तो डेफिनेशन चेक करते हैं इसकी डेफिनेशन है द वर्ड ओथ। तो इसमें ओथ के बारे में बताया गया है। ओथ मतलब शपथ। द वर्ड ओथ इंक्लूड्स अ सोलेमन अफर्मेशन सब्सटीट्यूटेड बाय लॉ। तो इसमें सोलेमन अफर्मेशन जो ख़ास शब्द है और ओथ सब्सटीट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ एंड any declaration required or authorized by law to be made before a public servant to be used for the purpose proof whether in a court of justice or not। तो अब आईपीसी का सेक्शन 51 क्या कहता है, ओथ के बारे में बता रहा है। ओथ मतलब शपथ, कि कोई शपथ लेना कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। किसी कसम खाना किसी चीज़ की, वर्बल कसम खाना कि मैं जो शपथ ले रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ जो भी कह रहा हूँ। तो देखिए इसमें ये बताया गया है कि द वर्ड ओथ इंक्लूड्स अ सोलेमन अफर्मेशन। सोलेमन अफर्मेशन का मतलब होता है गंभीर पुष्टि, कि किसी चीज़ की पुष्टि कर देना। तो ये सब्स्टिट्यूट है लॉ के द्वारा। ऑथ की जगह पे देखिए, एक तो होती है शपथ। शपथ का मतलब होता है कि अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो कोई धार्मिक कसम खाना, धर्म की कसम खाना, रिलीजियस कसम खाना, कि मैं अपने धर्म की कसम खाकर ये कह रहा हूँ कि जो भी मैं कहूँगा वो सच कहूँगा, या जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। तो उसकी जगह पे कोई सोलेमन अफर्मेशन भी ले सकता है। मतलब उसमें धार्मिक कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, वो वर्बल ये कह सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। उसके अलावा जब कोई चीज़ आप डिक्लेयर कर रहे हो कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, या ऑथराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट, या किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने, किसी पुलिस ऑफिसर के सामने जिसको पुलिस मतलब लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड किया गया है, या कोई भी ऐसा ऑफिसर है जिसको लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड किया गया है, आप शपथ ले सकते हैं उसके सामने। यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रूफ, मतलब किसी प्रूफ के लिए। जब आप जैसे विटनेस होते हैं जो गवाही देते हैं या कोर्ट में गवाही देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो उनकी गवाही से पहले लिखा जाता है कि जो भी मैं कह रहा हूँ, वो बोलते हैं कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो मैं सच कह रहा हूँ, इसमें कोई भी मैं झूठ नहीं कह रहा। तो उसको वो शपथ लेते हैं कुछ भी गवाही देने से पहले, स्टेटमेंट देने से पहले। वेदर इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। तो इसमें यह भी बताया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो शपथ है वो सिर्फ कोर्ट में ही ली जा सकती है। चाहे कोर्ट में, कोर्ट ऑफ जस्टिस में हो, चाहे कचहरी में हो, कोर्ट में हो, जज साहब के सामने हो, या फिर कहीं और पर भी किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने भी जिसको ऑथराइज़ किया गया है लॉ के द्वारा, उसके सामने भी आप शपथ ले सकते हैं। वो भी आपको शपथ देने के लिए कह सकता है। और ओथ का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि ये धार्मिक कसम होती है, तो उसकी जगह पे आप धार्मिक कसम भी ले सकते हैं, या सोलेमन अफर्मेशन मतलब सिर्फ पुष्टि ही कर सकते हैं कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। कुल मिला के आईपीसी का सेक्शन 51 जो है ओथ के बारे में, शपथ के बारे में बात करता है। शपथ जैसे जो मंत्री वगैरह होते हैं, जब वो, या प्रधानमंत्री हो गए, या बड़े जो मिनिस्टर होते हैं, जब भी वो अपना चार्ज संभालते हैं वो भी शपथ लेते हैं कि जो भी हम काम करेंगे वो अच्छे से करेंगे, मैं शपथ लेता हूँ इसके लिए, तो मैं कसम लेता हूँ इसके लिए। एक हिसाब से ये धार्मिक कसम होती है, धर्म की कसम होती है शपथ लेना, ओथ लेना। तो उसकी जगह पे कोई सोलेमन अफर्मेशन भी ले सकता है, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो या किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने आपने ये शपथ लेनी हो। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। लॉ से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 52 के बारे में। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी। शुक्रिया।